इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। चरणों में अर्पित कर रहे हैं, स्टीफन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और अब आप सब गुरुदेव के चित्तकर्मण करके सभा को उनकी सन्निधि प्रदान कराने का सौभाग्य। आइए, बढ़िए बढ़िए। कमल जी हाथी गोला, आइए आप वहां जाइए, भगवान आचार्य भगवान के चित्तकर्मण कीजिए। चित्तकर्मण करके सभा को गुरुदेव की सन्निधि प्रदान करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं हमारे पुण्यार्जक परिवार। लोकेन जी अजमेर कोलकाता, ये भी आ जाए और चित्तकर्मण करके सभा को आचार्य भगवान की सन्निधि प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विद्यासागर विश्वबंध श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम, साकारम श्रमणम विशाल हृदयम, सत्यम शिवम सुंदरम, विद्या गुरु वंदनम, विद्या गुरु वंदनम। और गुरुदेव के चित्त समक्ष दीप प्रज्वलित करके सभा को जश्न प्रदान कर रहे हैं। जलाइए दीप, जलाइए दीप, दीप जलाइए। अरे यार, तुम सब कब से बोले हैं, तुमसे आ जाइए, आ जाइए। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम, सकल लोक सुखा करम उज्ज्वलम, तिम्र जाल हरम प्रकरम सदा, किल धरामि सुमंगल कम मुदा, ओम ह्रीम अज्ञान दीपकम स्थाप जयमती स्वाहा। चलिए आइए, गुरुदेव कर कमलों में जनवाणी समर्पित करके अपने जीवन के ज्ञानामृत का सेवन करने का सौभाग्य। आइए, आ जाइए पुष्पा जी, जनवाणी सजाए माथे में, गुरुदेव कर कमलों अर्पित करें। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और आज के पुण्यार्जक श्रीमान कमल जी हाथी गोला परिवार गुवाहाटी, श्रीमान सीओ गुणायतन सुभाष जी रारा डाल्टनगंज, पुष्पा जी बेनाड़ा आगरा, ये सब आए। लोकेन जी अजमेरा कोलकाता, वे भी आ जाएं और गुरुदेव पाठ प्रदर्शन करके जीवन के संचित पापों को क्षय करने का सुलाभ प्राप्त करें। आइए सभी आ जाए। कमल जी हाथी गोला बाप, आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। कमल जी साड़म, कमल जी पढ़ो, वे भी गुरु चरणों की रज लेने जा रहे हैं। आइए सभी निकलते जाइए, निकल खसको खसको फटाफट 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 सीखता कीजिए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। महन जी सराव की वे भी आ जाए, सीखते गए। चलिए चलो, और हम विलंब न करते हुए अब गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करेंगे इस भाव से। आइए बैठते जाइए, आप लोग बैठते जाइए कि गुरुदेव आपके मुखार बिंद से निश्चित शब्द वर्गणाएं प्रवचन का रूप लेकर के हमें ही नहीं अपितु पूरे विश्व को सुख शांति का अनुभव करा रही हैं। एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं जिससे हमारे भीतर एक जीविसा उत्पन्न होती है। आज हम पुनः आपके चरणों में विराजमान हैं। हमें
ज्ञानवत का पान करा करके हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। एषो पञ्चनमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपनाशिनो, सव्यपावपणाशिनो, मङ्गलानं च सवेसिं, मङ्गलाणं च सव्येसिं, पढमं होय मङ्गलम्। पढ़मं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। एक सेठ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से शिकायत कर रहा था कि प्रभु, मैं तेरा कितना बड़ा भक्त, रोज तेरी पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पर तू मेरी सुनता क्यों नहीं? तुझसे मैं रोज रोज कहता हूँ कि तूने मुझे पैसा दिया, पहचान दी, बेटा दिया, पर स्वस्थ क्यों नहीं किया? कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी को लगी रहती है। अपने भक्त पर थोड़ी तो दया करो। अपनी ओर से भगवान को बहुत कुछ सुनाकर वो निकला। तभी एक भिखारी, अंधा भिखारी भगवान के चरणों में पहुंचा।
अहो भाव से भरकर भगवान से उसने निवेदन किया, हे प्रभु, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं तेरा। बड़ी कृपा है तेरी मुझ पर कि तूने मुझे 2 सबल पैर दिए, जिसके बल पर मैं तेरे दरबार में आने में समर्थ हूं। अच्छा है कि मेरी आंखें नहीं हैं, मैं तुम्हें नहीं देख पाता तो क्या हुआ, तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और मैं धन्य हो जाता हूं। और इस अर्थ में मैं अपने आप को अच्छा समझता हूं कि अच्छा है मेरी आंखें नहीं हैं, मैं किसी को नहीं देख पाता, तुझे नहीं देख पाता तो किसी को भी नहीं देख पाता। काश ये आंखें होती तो हो सकता है तुझसे भटक कर किसी और से लग जाती। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सुखी मानता हूँ और तुझसे गुहार लगाता हूँ कि मुझ पर बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बंधुओं, यही जीने का अलग अलग नजरिया है, जीने का अलग अलग तरीका है। अपने मन को टटोलो, हमारी स्थिति क्या है। लोग जीवन जीते हैं और जीने का सबका अपना अपना तरीका है, परिस्थितियां भी सबकी अलग अलग है, लेकिन जीने का रस व्यक्ति के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग शिकायत में जीते हैं, है ना। अपने मन को टटोलो, तुम्हारे अंदर शिकायत है या नहीं। 4 स्थितियां हैं और तय कर लेना कि मैं कहाँ हूं। पहला, शिकायत में जीने वाले लोग। दूसरे, फरियाद करने वाले लोग। तीसरे, धन्यवाद में जीने वाले लोग। और चौथे, धन भाग बन करके जीने वाले लोग। हम कहाँ हैं? शिकायती, फरियादी, धन्यवाद या धन भाग बन करके जीने वाले लोग। शुरुआत करूं कहां से? देखो, अपने अंतर मन को टटोल करके देखो कि मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं के प्रति कितनी शिकायतें है। शिकायत महाराज, शिकायतों का तो पुलिंदा है। ये शिकायत कब होती है? जब हमारे मन में असंतुष्टि होती है, और जब मनुष्य के मन में असंतुष्टि होती है, शिकायतें जन्मती है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहां से शुरुआत करें? पहले अपने शरीर से लो। आज सुबह से उठते हैं, कई लोगों का यही रोना है, सवेरे से फ्रेश नहीं हो पाते, वहीं से शिकायत शुरू। और थोड़ा पीछे चले जाए तो कई लोग बोलते क्या करूं, जल्दी नींद ही नहीं खुलती। आंख शिकायत से खोलते हैं, उठना पड़ रहा, अरे नींद ही पूरी नहीं हुई, क्या करे, थक के हालत खराब है। तो जो आंखें मीड़ते मीड़ते उठेगा वो दिन भर तो रोते ही रहेगा, उसको क्या है। आज फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, सुबह से फ्रेश नहीं होते, बड़ी तकलीफ होती है। क्या करूं, पत्नी ने आज सुबह से समय पर चाय नहीं पिलाया, चाय भी दिया तो उसमें शक्कर की कमी थी। ये सब शिकायतें ही है ना। शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये शिकायत है। मेरी फिटनेस नहीं है, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है,
कोई ना कोई तकलीफ बनी ही रहती। ये शिकायत है और उस शिकायत का परिणाम दुख है। फिर शिकायत परिवार से, मेरे परिवार के लोग मेरे अनुकूल नहीं हैं, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है, मेरा पति मेरे अनुकूल नहीं है, मेरा बेटा मेरे अनुकूल नहीं है, मेरी बेटी मेरे अनुकूल नहीं है। ये शिकायत। परिवार मेरे साथ नहीं है, पड़ोसी मेरे अनुकूल नहीं है, समाज में लोग मेरे प्रति अनुकूल व्यवहार नहीं करते, मेरे अंदर जैसा कैलिबर है मुझे उतना अवसर नहीं दिया जाता, लोग मेरा मान नहीं करते। न जाने कितने कितने प्रकार की शिकायतें तुम्हारे मन में होती है। शरीर से, परिवार से, पड़ोसी से, समाज से, व्यापार से, आर्थिक स्थितियों से, इन सब में शिकायत। कहीं संतुष्टि? ये सब क्या है? ये जीवन के प्रति नकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। यदि व्यक्ति तटस्थ भाव से विचार करे और थोड़ी सी दृष्टि को सकारात्मक बना ले, तो जिन बातों से में शिकायत है उन्हीं में अपने आप को धन्य भागी महसूस कर सकता है? अरे नींद कम आई, कम से कम आ तो गई। दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। पेट सुबह सुबह साफ नहीं होता, कोई बात नहीं, कम से कम हो तो जाता है। बहुतों का तो उससे भी बुरा हाल है। शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ, कम से कम बिस्तर पर तो नहीं हूँ, अपना काम करने में तो समर्थ हूँ, मैं धन्यभागी हूँ। परिवार मेरे अनुकूल नहीं है, अरे कम से कम मेरा परिवार तो है। दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो अनाथ हैं। जहां शिकायत वहीं धन्य भाग। मेरा व्यापार बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है, अरे कम से कम व्यापार तो है, भिखारी तो नहीं हो। बोलो, भिखारी भी तो है दुनिया में। तुम व्यापारी हो, भिखारी नहीं, क्या ये कम धन्य भाग है? अगर मनुष्य अपने जीवन में घटित प्रसंगों में केवल सकारात्मक दृष्टि घटित करना शुरू कर दे, तो उसे जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता, कभी दुखी नहीं कर सकता। उस अंधे भिखारी को देखो, मैं समझता हूं वो भिखारी भले व्यवस्था की दृष्टि से भिखारी होगा, पर उसका दिल बड़े बड़े सम्राटों से भी बड़ा है, जो सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को धन्य भाग महसूस कर रहा है। सुखी होना चाहते हो? सुख कोई दूसरा नहीं दे सकता। दुखी होना बंद कर दो, सुखी सुखी। और एक बात बोलूं, कदाचित सुख में तो फिर भी कोई निमित्त बन सकता है, पर दुख हमारा अपना क्रिएशन है। हम अपने विचारों के कारण दुखी होते हैं। जिन स्थितियों में हम दुखी होते हैं, उन्हीं स्थितियों में मुस्कुराकर जी सकते हैं। सोच बदलो। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। दोनों पड़ोसी थे। हसंत जी दिलखुश, बड़े दिलखुश और जिंदा दिल आदमी। उनके पास रोता आदमी जाता और अपना सारा दुख दर्द भूलकर बाहर आता, वो ऐसी बातें करते। और रुदंत जी आंसूवाल, उनके पास कोई जाए वो अपना रोना शुरू कर देते हैं।
अरे क्या करूँ जी, आज समय पर नींद नहीं खुली, आज पेट साफ नहीं हुआ, पत्नी ने समय पर चाय नहीं बनाई, आज तो कोई ग्राहकी ही नहीं हुई, आज तो देखो न जी बोनी नहीं हुई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब बताओ ऐसा रोना कौन सुनेगा? नतीजा हसंत जी दिलखुश के यहाँ ठट्ट लगा रहता, लोगों की भीड़ जमी रहती, और इनके यहाँ कोई फटकना नहीं चाहता, और भूल से कोई पहुंच जाए तो जल्दी कन्नी काटना चाहता। इस आदमी को बड़ा अटपटा लगता, उसे लगता कि ये कोई जादू टोना करता है, इसलिए सारे लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। मैं मानता हूँ बाहर का जादू टोना कुछ असर करता है या नहीं करता, पर विचारों का जादू तो बड़ा जबरदस्त होता है। अगर तुम्हारे अंदर अच्छे विचार है तो तुम्हारा जादू सारी दुनिया पर चल सकता है। वो अपने अंदर विश्वास जगाओ, काश उसे ये पता होता। वो रुदंत जी और रोए। एक दिन उसके मन में आया, एक बार इस व्यक्ति के घर जाकर देखना चाहिए, इस व्यक्ति के घर जाके देखना चाहिए, आखिर इसके जीवन का राज क्या है। घर गया, 2 कमरों का एक छोटा सा मकान। जब वो घर गया तो देखा अपने 14 साल के बेटे के सिर पर वो बाम मल रहा था। आने पर उसने उसका आत्मीय स्वागत किया। आ जान दो। स्वागत किया और उसके बाद उससे चाय पीने का निवेदन किया। बोला आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय तैयार करके आता हूँ। जब वो खुद चाय बनाने के लिए अंदर जाने को हुआ तो बोले क्यों, चाय भी आप ही खुद बनाते? बोले हाँ मैं बनाता हूँ, मेरा काम है, घर का काम। बोले घर में और कोई सदस्य है? आपकी धर्मपत्नी नहीं है क्या? बोले मेरी धर्मपत्नी है, पागल है, अंदर की कमरे में पड़ी हुई। अच्छा, घर का काम भी आप खुद करते? बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, मैं घर का काम करता हूँ तो मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोले आपके परिवार में और कौन है? बोले कोई नहीं, मेरी पत्नी है, वो पागल है, मेरा एक बड़ा बेटा है, वो थोड़ा आवारा है, मैं समय नहीं दे पाया, उसे संस्कार नहीं दे पाया, घूमता रहता है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, खाएगा और चला जाएगा, और ये बेटा अभी कुछ दिनों से बीमार है, इसे बुखार है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। सामने वाले से रहा नहीं गया। पत्नी पागल, एक बेटा आवारा, दूसरा बीमार, घर का भी सारा काम और साधारण सी गृहस्थी, फिर इतना प्रसन्न क्यों? उसने आखिर उससे पूछ ही लिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने प्रकार की विषमताओं के बाद भी आप प्रसन्न? उसने कहा भाई मैं अपने आप को बड़ा धन्यभागी मानता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा धन्यभागी मानता हूँ। माना मेरी पत्नी पागल है, पर मैं इस बात के लिए अपने आप को बड़ा भागी मानता हूँ कि मेरी पत्नी पागल है, पड़ी रहती है, कम से कम चिल्लाती तो नहीं। मेरे एक पड़ोसी हैं, उसकी पत्नी भी पागल है, रात में इतना चिल्लाती है कि सबको जीना मुहाल हो जाता है, तो उसे बेचारे को मोहल्ला से दूर जाना पड़ा। मैं इस अर्थ में अपने आप को बड़ा भागी मानता हूँ। माना मेरा बेटा आवारा है, पर अपराधी तो नहीं। यदि कहीं अपराधी हो गया होता तो मेरा क्या होता? मैं समझता हूँ वक्त उसे भी सुधार देगा। और घर के काम को तो मैं अपने लिए वरदान मानता हूँ, क्योंकि जब मैं मेहनत करता हूँ तो मेरी फिटनेस बनी रहती है। उस व्यक्ति ने जो वाक्य कहा वो सबके लिए बहुत बोधप्रद है। उसने कहा कि हर हाल में संतुष्ट और मस्त होकर जीना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। शिकायत या धन्य भाग? बोलो। ये तो शिकायत, स्वयं के प्रति शिकायत है। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं आज, जीवन की सोच को सकारात्मक बनाइए और किसी के प्रति शिकायत करने की जगह
अपने जीवन की व्यवस्था के प्रति शिकायत करने की जगह अपने आप को धन्य भाग मानना शुरू कर दीजिए। दुख से सुख की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अब थोड़ा और चलूं। दूसरों के प्रति शिकायत है ना, सबको एक दूसरे से शिकायत है और उस शिकायत के कारण एक दूसरे पर दोषारोपण होता है। कोई आपको कितना भी अच्छा करे, उसके अच्छे के लिए धन्यवाद तो आप कभी नहीं देते, पर कहीं कमी हो जाए तो शिकायत में चूकते नहीं हो। पत्नी रोज तुम्हारे मनोनुकूल भोजन तुम्हें कराती है, कभी धन्यवाद दिया? धन्यवाद देने का मन हुआ? शायद नहीं, और तुम्हारी पत्नी इसकी अपेक्षा भी नहीं रखती होगी। लेकिन एक दिन किसी 4 सब्जी में 1 सब्जी में नमक कम पड़ जाए, फिर क्या प्रतिक्रिया होती है? 4 सब्जियां तुम्हारे मनोनुकूल है, सब अच्छी, 1 सब्जी में नमक की मात्रा थोड़ी कम है। बोलो, प्रतिदिन अच्छा भोजन कराने के लिए धन्यवाद या एक दिन की कमी के पीछे चीखा चिल्ली? क्या होता है? बोलो, समझ में आ रही बात? कितनी बड़ी कमजोरी है हमारी। अपने व्यवहार को संतुलित बनाए रखना चाहते हो तो औरों के प्रति शिकायत की आदतें बंद कीजिए और धन्यवाद देने की परंपरा शुरू कर दीजिए। सोच थोड़ी सकारात्मक बना लो। पत्नी ने भोजन परोसा, सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी, उसकी झांस लगी, आंखों से आंसू आने लगे। सब्जी में मिर्ची ज्यादा, झांस लगी, आंखों से आंसू आने लगी। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बोले, नहीं, ये खुशी के आंसू। रो क्यों रहे हो? ये खुशी के आंसू है। बोले, किस बात की खुशी? बोले, आज सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी है। सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी है। तो पत्नी ने कहा, थोड़ी और परोसूं? बोले, बस रहने दे, अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। ये एक उदाहरण है। अपने सोच को सही बनाइए, सूत्र जीवन में आत्मसात कर लीजिए। हम जिनके संपर्क में रहते हैं, जिनसे हमारा व्यवहार चलता है, उनसे हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ जाती, और जुड़ने के बाद कईयों की पूर्ति होती है और कईयों की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति होने पर प्रसन्नता हो न हो, पूर्ति न होने पर व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस करना शुरू कर देता है, और यही हमारे व्यवहार को बिगाड़ती है। यहीं से शिकायतें शुरू होती। आप क्या करते हैं? देखिए, धन्यवाद या शिकायत, किसी के लिए भी देख लीजिए, चाहे बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार, चाहे बच्चा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, सबके जीवन में यही आती है कि लोग एक दूसरे की शिकायतें देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कमियां दिखती है, अच्छाइयां दिखती ही नहीं। अगर हम कमियों को नजरअंदाज करने की दृष्टि विकसित कर ले और अच्छाइयों को पकड़ने की कला आ जाए, तो सारी शिकायतें खत्म। फिर केवल और केवल
धन्यवाद के स्वर फूटेंगे। एक व्यक्ति ने अपना एक वाकया सुनाया। उसकी धर्म पत्नी मायके गई हुई थी, आई, उसके निवास स्थान से रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर था। सुबह 4:30 बजे गाड़ी आनी थी। पत्नी का कार्यक्रम बना। पति खुद कार ड्राइव करके अपनी धर्मपत्नी को रिसीव करने पहुंचा। पत्नी मायके से आई थी, थोड़ा सामान भी ज़्यादा था और जितना सामान था उससे ज़्यादा ठसक थी मायके से आने की। इतना सामान, छोटी गाड़ी थी, गाड़ी छोटी थी। पति खुद मेरे को लेने के लिए आया है, इसकी कोई प्रसन्नता नहीं। छोटी गाड़ी देखते ही बिफर पड़ी। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं, आप बड़ी गाड़ी लेकर नहीं आ सकते थे। इतना सारा सामान इस गाड़ी में हम आएगा कैसे? पति ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा क्षमा करना, तुम्हारा सामान ज्यादा है, मैं गलती कर दिया, छोटी गाड़ी ले आया, मैं जा रहा हूं, तुम टैक्सी करके आ जाओ। मैं जा रहा हूं, तुम टैक्सी लेकर आ जाओ। वो लौटा लाया अपनी गाड़ी। पत्नी को ये नहीं दिख रहा है कि 4:30 बजे मुझे रिसीव करने के लिए अगला 2:30 बजे घर से चलकर आया है, सेल्फ ड्राइव में आया है। ये भी देखा जा सकता था कि छोटी गाड़ी लाया तो उसकी कोई वजह भी हो सकती है। उसका धन्यवाद नहीं, छोटी गाड़ी लेकर क्यों आए इसकी शिकायत है? एक सूत्र अपना लीजिए। मेरे जीवन व्यवहार में जो भी लोग मेरे संपर्क में आते हैं, मैं उनके व्यवहार के प्रति सकारात्मक रहूंगा, उनसे जहां तक बनेगा धन्यवाद ही दूंगा, शिकायत नहीं। अगर ये कला विकसित हो जाए तो फिर मजा ही मजा है कि नहीं, बोलो? हाँ? और इसके बिना सब मजा किरकिरा। उसकी पत्नी का जो हाल हुआ सो हुआ ही, रह गई अपना सा मुंह लेकर। तो कई बार होता है। तो ये रोजमर्रा के जीवन में ऐसा घटता रहता है। और शिकायत तो तुम लोगों की गुरुओं से भी हो जाती। हाँ, महाराज जी आए, महाराज जी 4 ही दिन रुके। अरे 4 दिन के लिए आ गए, कम है क्या? हाँ? एक बहन जी देखो कैसी होती है। उसके आहार हुआ, अष्टमी थी, अष्टमी को मैं उनोदर। अब वो क्या, उसको आहार को आगे इसकी खुशी नहीं। अरे महाराज मेरे यहाँ अष्टमी को आए, कुछ दे ही नहीं पाई। ये क्या है? ये स्वयं को दुखी बनाने की मनोवृत्ति है। उसे ये सोचना चाहिए कि आज मेरा भाग्य है कि महाराज ने उपवास नहीं किया, कम से कम आ गए। अगर उपवास कर लिए होते या किसी दूसरे चौके में चले गए होते तो मेरा आज भी नंबर कट था, नंबर गोल था। ये सूत्र है। जहां आप दुखी हो रहे हैं, जिन वजहों से दुखी हो रहे हैं, वहीं आप सुखी हो सकते हैं। तो क्या हुआ? पहला शिकायत नहीं, धन्य भाग। और दूसरे में शिकायत नहीं, धन्यवाद। कोई भी अच्छा करे धन्यवाद दो, और जीवन में कितनी भी कमी हो धन्य भागी समझो। ये दोनों बातें आ जाए
तो तुम्हारे जीवन का मजा ही कुछ और होगा। मेरे संपर्क में एक युवक है, हमारा वहां प्रवास था, नियमित आता था। उसकी वास्तविकता मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। सरकारी नौकरी में था, एक बड़ा अधिकारी था। संयोग था जब मैं उसकी कॉलोनी में गया, पहले दिन उसके यहां आहार हुआ। आहार के बाद लोगों ने बताया, महाराज जी इसके यहाँ आपने अच्छा किया, पहले दिन निपटा दिया, इसकी स्थितियां बड़ी विषम। बोले क्या मामला है? बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं, इसकी माँ की किडनी खराब, पत्नी को कैंसर और एक भाई अर्ध विक्षिप्त। मैंने बोला इतना सब कुछ होकर के भी तुम डेली मेरे पास आ रहे हो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर, और आज तक तुमने अपनी कोई व्यथा किसी के समक्ष प्रकट नहीं की, इसका राज क्या है? उसने कहा महाराज ये पूरी ताकत आपके प्रवचन के परिणाम स्वरूप मुझे मिली। आप हमेशा कहते हैं सकारात्मक सोचो और जो भी परिस्थितियां घटे उसे एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो। महाराज मैंने वही सब तय किया। मैं मानता हूँ मेरी माँ की तबीयत खराब, पत्नी की तबीयत खराब और मेरा भाई भी विक्षिप्त है, पर मैं अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पास इतनी व्यवस्था है कि मैं इन सब की चिकित्सा कर सकूं, करा सकूं। और महाराज जी मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्रजन मेरे लिए बहुत सहयोगी हैं। अगर मैं कभी इधर उधर जाता हूँ तो पूरा मेरे सारे मित्र, मेरे परिजन मेरे घर की व्यवस्था संभाल लेते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं होती। और महाराज मेरे बेटे हैं, थोड़े दिन में वो भी ठीक हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो मैं भी आप लोगों की शरण में आ जाऊंगा। ये एक दृष्टिकोण। दूसरा तो डिप्रेशन में चला जाए, बहुत लोग चले जाते हैं। चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारी दृष्टि हमारी है, हमारे लिए नियंत्रण में उसे रखना चाहिए। ये तो संयोग है। संयोग होते, जो भी संयोग आए उसे स्वीकार करो, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखो, तुम्हारा जीवन हमेशा आनंद मग्न होगा। तो शिकायत नहीं, धन्य भाग परिस्थितियों के साथ, और व्यक्तियों से शिकायत नहीं, धन्यवाद। अब तीसरी स्टेज और है फरियादी बनने की। फरियादी मतलब मांग। भगवान के पास जाते हो फरियाद लेके जाते हो, गुरु के पास जाते हो फरियाद लेके जाते हो। हर जगह व्यक्ति फरियादी बन करके जाता है। मैं कहता हूं फरियादी नहीं, फौलादी बनो। क्या? फरियादी नहीं, फौलादी। फरियादी वो है जिसका आत्मविश्वास कमजोर है, जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं। वो भगवान के चरणों में जाएगा, पुजारी बनकर नहीं, भिखारी बनकर जाएगा, गुहार लगाएगा, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए। और न केवल भगवान के पास जिसकी प्रवृत्ति फरियादी होती है, वो हर जगह गुहार लगाता है, हर व्यक्ति के पास हाथ पसारता है। उसकी सोच परमुखापेक्षी होती है, वो पर निर्भर वृत्ति वाला हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति अंदर से बड़ा कमजोर होता है। को वक्त पर कोई साथ दे दे तो ठीक, और कहीं कोई साथ न दे तो आदमी ऐसा होता है जैसे किसी ने निचोड़ करके रख दिया है। क्यों किसी के आगे फरियाद करें हम? अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी क्षमताओं को विकसित करो और आगे बढ़ो।
किसके लिए फरियाद और किससे फरियाद? ऐसे मांगने से सब कुछ मिलता होता तो दुनिया में तो आज तक किसी की मांग अधूरी होती ही नहीं। मांगने से कुछ नहीं मिलता, कर्म के संयोग से चीजें बनती है और बदलती है। जो मिला उसे स्वीकार करो, जो घट रहा उसे सहन करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाओ। छोटी छोटी बातों में कटोरा लेके भगवान के पास चले जाओ या किसी और के पास चले जाओ तो तुमसे बड़ा कमजोर इंसान और कोई दुनिया में नहीं होगा। देखो पारसनाथ भगवान के ऊपर इतना भयानक उपसर्ग आया, 7 दिन तक उपसर्ग रहा। उनने किसी की गुहार लगाई, किसी से फरियाद की, क्या किया? सहन किया। दुख सहने की चीज होती है, सहो। उनने सोचा कर्म का उदय है, जो हो रहा और ये हो रहा है, ये मुझ पर नहीं हो रहा है। किस पर हो रहा है? इस तन पर हो रहा है। और मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं। जो घट रहा है घटने दो, मैं तो केवल उसका साक्षी हूं। मुझे न कोई छू सकता है, न मुझे अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकती, न पानी बहा सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं जो हूं सो हूं, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं। ये फौलादी शक्ति उनके अंदर थी। वे टस से मस नहीं हुए। भले 7 दिन बाद धर्मेंद्र का आसन कांपा, उसने उपसर्ग का निवारण किया, पर भगवान अपने आप में अडिग रहे, अकंप रहे। यही पार्श्वनाथ भगवान का जीवन दर्शन है। और तुम लोग, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। आप कितने प्यारा वो तो पारसनाथ ही जानते हैं। मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या है महाराज? ये आरती करना बंद कर दे। मैं नहीं कह रहा बंद कर दो, पर पारसनाथ भगवान कहते हैं कि ध्यान रख, तेरा संकट हरने की ताकत तेरे अलावा और किसी के पास नहीं है। तू मेरे पास आया है तो मेरे आदर्श को अपना ले, तेरा संकट पल में मिट जाएगा। मैं नहीं मिटा पाऊंगा। जो भगवान का आदर्श उसको अपनाओ, जीवन को आगे बढ़ा करके चलाओ, तब जीवन धन्य होगा। लेकिन मन कमजोर है, थोड़ा सा कुछ आफत आती है, 70 मड़िया पूजना शुरू कर देते हो। है, लग गए, इधर चले गए, उधर चले गए, इनको आजमा लिया, उनको आजमा लिया, आजमाते ही रहते हैं, कुछ नहीं होता। मजबूत बनिए, अपने दुखों को सहने का अभ्यास कीजिए। महाराज कुछ घटे तो उसका प्रतिकार न करे, प्रतिकार करिए, लेकिन व्याकुल मत होइए। ठीक है, रास्ता अपनाते हैं, अपने दम पर करेंगे, किसी के भरोसे नहीं। जब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं तो हमारी भाषा बदल जाती है। हम प्राय आरोप की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आता है कि मेरे साथ जो कुछ भी घट रहा है उसकी वजह मैं खुद हूं, तो किस पर आरोप लगाएं? फरियादी मत बनो। कदाचित लोग व्यवहार में किसी से कोई तुम्हारा काम आए भी तो काम करो, कराओ, पर ये मान करके चलो कि मैं भी निमित्त हूं और वह भी निमित्त है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। ये तत्व ज्ञान जिसके हृदय में अंकित होता है वो कभी विचलित नहीं होता। सुखी होने का ये मार्ग है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी प्रकार की फरियाद नहीं।
हर पल आनंद है, ये शुरू कीजिए। अब धन्यवाद, अपने व्यवहार को अगर मधुर बनाना चाहते हो तो धन्यवाद देने की आदत डालिए। आप घर से यहाँ आए, कौन लेकर आया आपको? गाड़ी से आए? लेकर कौन आया? ड्राइवर आया? आप ड्राइवर जो रोज आपको सकुशल आपकी यात्रा कराता है, जीवन में कभी उसको धन्यवाद देने का मन हुआ? जिसके हाथ में आपके जीवन की डोर है, बोलो कभी? मुंबई के एक सज्जन ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज जी, आपके प्रवचन का एक प्रैक्टिकल अनुभव आपको सुनाता हूँ। आपसे प्रेरित होकर मैंने धन्यवाद देने की आदत शुरू की, और एक बार मुझे काम पड़ा, काम से जाना था। एक टैक्सी ड्राइवर ने, टैक्सी करके मैं गया, पहुंच जाने के बाद मैंने टैक्सी ड्राइवर को धन्यवाद दिया। महाराज, वह टैक्सी ड्राइवर एक सरदार जी थे, उनके आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा, बाबूजी, मैं 30 बरस से टैक्सी चला रहा हूँ, आज तक लोगों की गालियाँ तो सुनी, पर आज आप पहले आदमी मुझे मिले जिनने मुझे धन्यवाद दिया है कि तुमने मुझे सकुशल पहुंचा दिया। महाराज जी, वो मेरे पैर छूने लगा। मैंने उसे उठाया और अपने गले लगाया कि नहीं भाई, तुम भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने और। सोच की बात, एक सोच की बात है। आपके जीवन में रोज कितने लोग पूरक बनते हैं। आप सोचते हो कि हमने पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया। पैसे की एक सीमा से ज़्यादा अहमियत नहीं होती। कई स्थानों पर पैसा काम नहीं आता। तुम्हारे घर के नौकर चाकर हो, दुकान के स्टाफ हो, तुम्हारे संपर्क में आने वाले और कोई लोग हों जिनके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता है और जो तुम्हारे काम में पूरक बना है, कभी धन्यवाद नहीं ना। आप रोज मंदिर आ रहे हो, अभी प्रवचन सुन रहे हो, लाभ ले रहे हो, यहाँ की कमेटी आपकी इतनी उत्तम व्यवस्था कर रही है। कमेटी को कभी धन्यवाद देने का मन हुआ कि खुद कार्यक्रम छोड़ करके आपका समय पर बिछावन और सारी व्यवस्थाएं, ये सारा सिस्टम यहाँ लगवाए और आप सुन पाए, ये व्यवस्था की? केवल एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ मैं। धन्यवाद नहीं। किसी दिन थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो यहाँ की कमेटी कुछ ध्यान ही नहीं देती है, बीच में लाइट चले जाती, क्या करती? अब ले, क्या हुआ? हो गया ना। आदत बदलना है, सकारात्मक सोचना है, कमियों की अनदेखी करना है और जिसका योगदान है उसको धन्यवाद देना है, और इसकी शुरुआत घर से करना है। इसे औपचारिक मत मानिए, इसे जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप एक दूसरे की प्रशंसा और धन्यवाद की आदत डाल दोगे तो आपके संबंधों में स्वाभाविक मधुरता प्रकट होगी। पर बड़े कंजूस हो, हाँ, तुम्हें अगर 2 किलोमीटर की कोई लिफ्ट दे दे तो उसको थैंक्स दे दोगे, पर जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, कभी माँ बाप को धन्यवाद दिया? मन होता है? मैं धन्यवाद के संदर्भ में आप लोगों से कहूंगा, सुबह उठिए, आंखें खोलिए, मन को हाव-भाव से भरिए, प्रसन्नता से भरिए। इस अर्थ में अपने आप को धन्य भागी मानिए कि मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। रात सोए सोए चले जाते तो क्या होता? सोचो,
बहुत लोग हैं जो चले जाते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, हे प्रभु मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, धन्य भागी इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति यदि कोई है तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। धन्यवाद दो प्रभु को, धन्यवाद दो प्रकृति को, धन्यवाद दो अपने माता पिता को, धन्यवाद दो अपने परिवार को, सबको धन्यवाद दो। सुबह से इस धन्यवाद की शुरुआत करो और मन में एक संकल्प लो कि जो भी मेरे जीवन में सहगामी और सहयोगी हैं मैं उन सभी को धन्यवाद दूंगा, तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो आज के 4 सूत्र समय आप सबका हो रहा है। कल शुद्ध पंचमी का दिन है, ये आप सबके भाग्य में आया है। निश्चित आप धन्य भागी हैं ही, आपको इसका लाभ उठाना है और आप लाभ उठाएंगे, इसलिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी आपको दूंगा, है ना। हम कटौती क्यों करें? धन्यवाद, धन्यवाद तो आशीर्वाद है, इसमें क्या बात है, हो सकता है। तो ये दृष्टिकोण हो। कल शुद्ध पंचमी का दिन और कल आपके यहाँ दोनों मंदिरों में आयोजन है और दोनों जगह की व्यवस्थाएं हमने बना ली है। कल प्रातःकाल वहाँ आपके यहाँ बासुपुर जिनालय में शांति धारा और संक्षिप्त आशीर्वचन करके हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ लोग विधान करते हैं प्रतिवर्ष, वो अपना जो करेंगे। 8 बजे जो आप नया संकल्प कल समाज ने लिया है वहाँ हम संकल्प लेंगे भगवान की साक्षी में। वहाँ विधि विधान होगा और जो भी मूर्ति के पुण्यार्जक होंगे और समाज के पदाधिकारी होंगे वो संकल्प लेंगे। इसके बाद यहाँ प्रवचन सभा होगी जिसमें पाठशाला का जो आपका नियमित क्रम है वो क्रम होगा, उसका कार्यक्रम होगा कलश स्थापना का। और उसके उपरांत कल का प्रवचन सीधे प्रसारण के साथ होगा, प्री रिकॉर्डेड नहीं होगा। 8:40 से जो कार्यक्रम होता है तब तक सारे कार्यक्रम बाहर के हो जाएंगे। यहाँ पर कार्यक्रम का लाभ ले, वहाँ का विधान भी ऐसा प्रयास करे कि 8:15 8:20 तक पूरा हो जाए, तो आप यहाँ 8:40 8:50 तक प्रवचन में आकर के लाभ ले सके और यहाँ जो भगवान की साक्षी में जो मुहूर्त का कार्य है उसे भी संपन्न किया जा सके। समय आप सबका हो गया, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामनाम प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना वेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात।